टेल टेल हेड आ जाए, और एट लास्ट टेल 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 टेल। सो टोटल जो हमारा आउटकम्स होगा दैट इज हमने पहले से ही निकाल लिया है, दैट इज 16। ओके, सो 16 हमारे आउटकम्स होंगे जो कि हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला है एंड सैंपल स्पेस से भी हमने निकाल लिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। ओके, सो यहाँ पर हमें एक कॉइन है एंड एक डाइस है। डाई है मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड देन हमें इनका सैंपल स्पेस निकालना है। बहुत ही आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड और टेल। जब हम डाई को करेंगे थ्रो तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे और डाई को, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। वो इसमें कोई आई थिंक नंबर नहीं दिया है कितने टाइम के लिए है। ओके, सो लेट अस डू दिस। सो ये हो सकता है जब हम कॉइन को टॉस करें तो, एक सेकंड, सैंपल स्पेस हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इतना हमें तो ये अपने सोच कर ही ये मिल जाएगा आंसर। ओके, ओरली। सो लेट अस थिंक दैट पहले जो कॉइन हमने टॉस किया उसमें हेड आए। ओके, सो हेड आ गया कॉइन, और जो डाई हमने थ्रो किया उसमें 1 आए, सो H1 हो जाएगा। मीन्स हेड आ गया कॉइन पे और 1 आ गया डाई पे। दूसरा केस क्या हो सकता है, हेड तो कॉइन पे आए ही पर डाई पे 2 आ जाए, या डाई पे 3 आ जाए, हेड हो और डाई पे 4 आ जाए, कॉइन पे हेड हो और डाई पे 5 आ जाए, कॉइन हेड हो और डाई पे 6 आ जाए। तो टोटल 6 तो इसके आउटकम्स बन गए जो कि है हेड से रिलेटेड। देन क्या है, ये हो सकता है कि, और क्या हो सकता है कि कॉइन पे टेल आ जाए। सो हम इधर लिख लेते हैं टेल। ओके, और डाई पे 1 आए, टेल, देन डाई पे 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड एट लास्ट टेल 6। तो ये टोटल हमारे आउटकम्स इतने निकलेंगे, दैट इज 12 आउटकम्स होंगे, जो कि हमारा 4th है, दैट इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और डाई को थ्रो रोल्ड कर रहे हैं ओनली कब, जब हेड आ रहा है, यानी कि टेल आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ओनली हेड को आइडेंटिफाई करना है या हमें आंसर में हेड को लेना है। सो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। सो इसको भी देखिए, ये सब क्वेश्चंस है जो 1 to 7 है, जो बिल्कुल इजी है, ओरली हम कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं सैंपल स्पेस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ कि हेड आएगा कितने टाइम, टेल आएगा कितने टाइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, हेड आएगा, हेड आ जाए और 1 आएगा डाई पे, हेड आ जाए 2 आएगा, हेड आ जाए 3 आएगा, हेड आए तो 4 आ जाएगा, हेड आए तो 5 आ जाएगा, हेड आए तो 6 आ जाएगा। ओके, तो कितने लोग तो सोच रहे होंगे बस इतना ही इसका सैंपल स्पेस है, लेकिन नहीं। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो टेल आने का भी एक चांसेस है ना, बिकॉज
कॉइन में तो हेड और टेल दोनों है, तो एट लास्ट हमें एक टेल भी इधर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज टेल भी है इसका आउटकम जो कि है कॉइन का। तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे 6 एंड प्लस 1 7 इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे। नोट कर लिया होगा आपने। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys and 2 girls are in room X and 2 boys and 2 girls in room X and 1 boy and 3 girls in Y. 1 boy and 1 girl in room Y. Okay, sorry, here 3 girls, 1 boy and 3 girls, yeah, in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. Okay, तो हमें सैंपल स्पेस इसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि एक रूम सेलेक्ट किया जाए और देन अ पर्सन। ओके, सो जैसे कि अगर हम बॉय को और गर्ल को बी और जी से नोट कर सकते हैं, या बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल, ऐसा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बी इज फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल। सो लेट अस मेक द सैंपल स्पेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो कैसे आएगा, 2 boys and 2 girls, 2 boys and 2 girls रूम X में है एंड 1 boy and 3 girls in Y। तो हम इसको सैंपल स्पेस में ऐसे बोल सकते हैं कि X जो रूम है उसके अंदर एक बच्चा है, मीन्स X जब हम रूम सेलेक्ट करें तो उसमें से ये हो सकता है कि हमने बॉय को सेलेक्ट कर लिया, पहले वाले को B1 बोल सकते हैं उसको, या तो हम उसको B1 बोल सकते हैं क्योंकि बॉय 1 है, क्योंकि दो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, इधर 3 लड़कियां हैं, तो B1 B2 G1 G2 G3 ऐसे हम कर सकते हैं। देन X यानी कि रूम हमने X सेलेक्ट किया और देन हमने दूसरे बच्चे को उठा लिया। ओके, क्योंकि रैंडमली ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो हम किसी को भी ले सकते हैं रूम सेलेक्ट करके। रूम X में और क्या हो सकता है, रूम X हमने लिया तो 2 लड़कियां भी तो हैं, तो G1 और X G2, ये तो आ गया हमारा आउटकम ऑफ द रूम नंबर X। एंड देन और क्या हो सकता है, हमने रूम Y ले लिया तो Y में से अभी हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, एक ही बॉय है, इधर एक ही बॉय है तो Y B हमारा आएगा। ओके, देन अगर हमने रूम Y लिया तो G1 भी आ सकती है हमारे साथ, हमने अगर निकाला तो G2 एंड देन डस्टर, या सो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ बिकॉज इधर स्पेस है, लेकिन इधर जिसके अच्छे से लिख देता हूँ G2 देन Y G3। सो इतने हमारे सैंपल स्पेस बन जाएंगे। ओके, बिकॉज X जब हमने रूम सेलेक्ट किया तो जितने बच्चे हैं उतने आ गए, बॉय 2 हैं एंड गर्ल 2 है तो आ गए। रूम हमने Y जब सेलेक्ट किया तो उसमें बॉयज जितने हैं वो 1 है और गर्ल्स कितने हैं 3 हैं, वो आ गए। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हुए 4 एंड 4, 8 आउटकम्स है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर कुछ ना समझ में आए तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, एंड रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा वीडियो में। सो आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कुछ ऐसा है। ओके, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर। ओके, तो एक डाई जो है वो रेड कलर का है, एक जो है वो वाइट कलर का है और एक जो है वो ब्लू कलर का है। आर प्लेस्ड इन अ बैग
एक ही बैग में रखा हुआ है तीनों डाई, रेड ब्लू एंड व्हाइट। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। एक डाई जो है वो रैंडमली मतलब कि बिना देखे और बिना आइडेंटिफाई किए हुए ऐसे किसी ने एक डाई निकाल लिया और उसको रोल कर दिया, ओके, फेंक दिया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। और उसका जो कलर था वो डाई का और नंबर था उसको नोट कर लिया गया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ओके, सो इसमें इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, आइए हम देखते हैं। सो हम सबसे पहले तो हम ये ले सकते हैं कि एक है जो रेड डाई है, दूसरा जो है वो है वाइट डाई और तीसरा जो है वो है ब्लू डाई। तो हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। तो आर हम ले लेते हैं फॉर रेड डाई, बी ले लेते हैं फॉर ब्लू डाई एंड वन इज ऑल्सो वाइट हियर। डब्ल्यू ले सकते हैं हम फॉर वाइट डाई। ओके, सो अभी और हमको पता है कि एक डाई में कितने आउटकम्स होते हैं। तो लेट अस टेक डाई आउटकम्स हम लिख सकते हैं, चाहिए तो आपको डाई आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। सो इतने आउटकम्स हैं हमारे डाई के अंदर। अभी हमें रेंडमली एक किसी डाई को सिलेक्ट करना है और एक डाई को सिलेक्ट करना है और हमें उसको रोल करना है। तो ये हो सकता है सैंपल स्पेस में कि कहीं हमने इसको जो हमने रेंडमली सेलेक्ट किया डाई उसमें क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो मान लीजिए कि रेड आ गया, उसको हमने रोल किया तो 1 आ जाए। देन क्या हो सकता है, दूसरी बार हमने निकाला तो रेड ही आए, और क्या हो सकता है, नंबर दूसरा हो सकता है 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसे करके रेड के टोटल 6 आउटकम्स बन जाएंगे, R4 R5 एंड R6 बनेंगे ना, बिल्कुल। देन ब्लू ले लेते हैं हम। अभी हम जैसे मीन्स अभी दूसरे टाइम हमने ट्रायल किया, 7th टाइम सॉरी, ये 6 में तो हमारे इतने आ गए आउटकम, 6 आउटकम्स आ गए। 6 टाइम हमने वो किया, निकाला डाई को और रोल किया। देन ब्लू वाले में क्या हो सकता है, ब्लू में भी ऐसा ही हो कि हमने निकाला तो ब्लू आ जाए और फिर रोल किया तो 1 आ जाए। फिर क्या हो सकता है, B2 B3 B4 B5 एंड एट लास्ट B6, यानी कि ब्लू के भी 6 आउटकम्स हो सकते हैं। ओके, देन क्या हो सकता है, हमने निकाला बैग से एंड वाइट आ जाए तो W1 W2 W3 W4 W5 W6। सो हमारे टोटल आउटकम्स इतने आएंगे। ओके, तो 6 18, आई थिंक 18 आउटकम्स आएंगे, या बिकॉज 3 डाई है अपने पास एंड 6 आउटकम्स है एक डाई का। तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 7th है, आई थिंक सो। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन था। ओके, नोट हो गया होगा। थैंक यू।